Hello students, once again welcome to Eternal IAS. Eternal IAS where we are there for you for your every step of UPSC journey. So as you can see, we are moving forward and now we are on lecture 15 interstate relation. ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा सेंटर स्टेट रिलेशन, फेडरेशन कैसे है. अब हम देखेंगे कि इंटर स्टेट रिलेशन कैसे है. एज यू कैन सी इंटर स्टेट रिलेशन 28 स्टेट्स हम साथ साथ हैं. ठीक है, स्टेट्स आर देयर फॉर ईच अदर. कैसे स्टेट्स एक साथ कोलैब करती है एक दूसरे के साथ, कोलैबोरेशन, राइट. तो स्टेट्स एक दूसरे के साथ कैसे रहती हैं ताकि उनको क्या हो सके, वो अपने लिए अपने राइट्स के लिए स्पीक ऑन कर सके एज अ मेजॉरिटी. ठीक है, ताकि सेंटर उनके ऊपर पूरी अथॉरिटी ना जमाए. तो स्टेट्स भी अपने अपने कुछ कुछ किसी न किसी तरीके से मीटअप्स करती रहती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती रहती हैं और उनके सोल्यूशंस निकालती रहती हैं. तो वो कैसे मीटअप्स करती है, कैसे काउंसिल्स होती है, कमिटीज़ होती हैं जो साथ में मिलती हैं और उसी तरीके से स्टेट्स क्या करती है, फंक्शन करती है फर्दर. तो वो कोलैब होना भी बहुत ज़रूरी है. तो आज वही देखेंगे कि स्टेट का स्टेट के साथ रिलेशन कैसा है इंडिया के अंदर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. ठीक है, ओके. सबसे पहले ये छोड़ते हैं, पहले अपन आते हैं डायरेक्ट इस पे. सबसे पहले बनता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट. ठीक है, ये फर्स्ट पढ़ेंगे अपन. अगर दो स्टेट हैं, उनके बीच में वाटर डिस्प्यूट हो रहा है ड्यू टू सम रिवर, कैनाल्स एंड एनीथिंग, तो उसके लिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बॉडी बनती है. कैसे बनती है? अंडर आर्टिकल 263 पार्लियामेंट बाय लॉ हैव कंप्लीट जुडिक्शन ओवर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट. पार्लियामेंट बनाएगी ये बॉडी और इसके ऊपर ही पूरा जुडिक्शन होगा. पार्लियामेंट में प्रोवाइड दैट नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉट एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज जुडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट. मतलब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनी अदर बॉडी, उनका क्या है, रोल नहीं है, कैंसल है उनका रोल. सबसे ज्यादा रोल किसका है? पार्लियामेंट का है. ये कहते हैं कि हमारे स्टेट्स हैं और हम ही, हमारी प्रॉब्लम है और हम ही उनको सॉल्व करेंगे, तो हम ही बॉडी बनाएंगे ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. तो सबसे ज्यादा रोल किसके अंदर है? पार्लियामेंट. अंदर आर्टिकल 263 उनको अथॉरिटी है कि वो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट बॉडी बना सकती है. ठीक है, इसके अंदर एक और है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 ने क्या करा, एम्पावर करा सेंट्रल गवर्नमेंट को टू सेट अप एडहॉक ट्राइब्यूनल्स फॉर जो भी प्रॉब्लम हो रही है रिवर्स को लेके, वो ये बना सकती है. सो ये याद करिए कौन सा था डिस्प्यूट, 1956 इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट. इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, रवि एंड बीस वाटर डिस्प्यूट है, उसका भी एक ट्राइब्यूनल बना हुआ है. किसके बीच में है? पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान के बीच में ट्राइब्यूनल बना हुआ है. वही देखती है अगर कुछ भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं स्टेट्स को, तो यही वो ट्राइब्यूनल हैंडल करता है. ठीक है, वी गॉट टू नो कि कैसे वाटर डिस्प्यूट स्टेट्स हैंडल कर रही है बाय देयर ओन. नाउ लेट्स गो टू इंटर स्टेट काउंसिल. देखा था हमने, कमिटीज ने रिकमेंड किया और बन गया इंटरस्टेट काउंसिल. हम अगर नहीं पढ़ा है टाइप्स ऑफ कमिटीज जिन्होंने रिकमेंडेशन दी सेंटर और स्टेट के बारे में, इससे प्रीवियस जो लेक्चर है, लेक्चर 14 है ना, उसमें वो है, प्लीज जाके पढ़िए और फिर इस वीडियो को देखिए. ठीक है, इंटरस्टेट काउंसिल रिकमेंडेड किसने किया था? सरकारिया कमीशन के बाद बना था, ये देखा था अपन ने. ठीक है, सरकारी कमीशन के बाद ये एस्टेब्लिश हो गया. द काउंसिल में मीट एटलीस्ट थ्राइस इन अ ईयर. एक साल में उनको 3 बार एटलीस्ट मिलना पड़ेगा. ठीक है, इट्स एटलीस्ट लिखा हुआ है. ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है बट मिलना चाहिए. ठीक है, देयर इज ऑल्सो स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द काउंसिल. स्टैंडिंग कमिटी का मतलब क्या है कि इसके अंदर पार्लियामेंट के मेंबर भी है. ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, जितना भी इंटरस्टेट काउंसिल है उसकी प्रॉब्लम्स को बहुत डे टू डे या बोलते हैं जैसे कि मंथली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है. ऐसा नहीं है कि सालों में बन रही है, साल में 3 बार बन रही है. और उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी भी है जिसके अंदर पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं. प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश सच अ काउंसिल. और कौन इसकी परमिट देता है और कौन इसको एस्टेब्लिश करता है? किसकी अथॉरिटी है? प्रेसिडेंट की. ये याद रखना, किसकी अथॉरिटी है? प्रेसिडेंट की. ठीक है, नेक्स्ट इसका कंपोजिशन क्या? अब देखो, सब ये तो अपने देखा इंटरस्टेट काउंसिल पढ़ के कोई भी बोल देगा हाँ स्टेट और स्टेट के साथ में काउंसिल बन रही है. और सिंपल ये याद कर लिए, सरकारी कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था, उसके बाद ये बना रिकमेंडेशन के बाद, और उसके बाद इसकी ये 3 साल में 3 बार एटलीस्ट मिलते हैं. ठीक है, इसके बाद इसका कंपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट है. इंटरस्टेट काउंसिल का कंपोजिशन मतलब उसके अंदर मेंबर्स कैसे कंपोजिट हैं. ठीक है, सबसे पहले इसका चेयरमैन कौन है? पीएम. चेयरमैन कौन है? पीएम, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी. ठीक है, वो इसके क्या है? चेयरमैन है. चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स मेंबर.
ठीक है। इसके मेंबर्स कौन है? सीएम, जितने भी स्टेट्स हैं वो मेंबर होंगे। ऑब्वियसली एक तो कॉमन सेंस की बात है, हर स्टेट का सीएम इसका मेंबर होगा। सीएम ऑफ यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उसका सीएम इसके अंदर होगा। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जो जिसका लेजिस्लेचर नहीं है, कौन होता है एडमिनिस्ट्रेटर? लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। और गवर्नर ऑफ स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट रूल, उसके गवर्नर्स इसके अंदर शामिल होंगे, सीएम, लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर, ठीक है। 6 कैबिनेट रैंक मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम, और पीएम इसमें 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स, रैंक मिनिस्टर्स इसके अंदर डाल सकता है। तो ये कंपोजिशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से लिख लें, नोट्स बनाएं, प्लीज वापस बोल रही हूँ, नोट्स बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट, जोनल काउंसिल पढ़ा था पिछले वाले में। जोनल काउंसिल्स कैसे जोन्स क्रिएट होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल जोनल काउंसिल, और हमने एक एक्स्ट्रा ऐड किया था नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल, और वो जोनल काउंसिल्स मिलते हैं, वही है जोनल काउंसिल। ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। अब देखो, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में मैंने कहा था ये बाद में पढ़ेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी ये क्या होती है और कितने टाइप्स की बॉडीज होती है, ये मैं बढ़ाती हूँ आपको एक सिंपल सा चार्ट जो आपको सबको याद होना चाहिए एज बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट। टाइप्स ऑफ बॉडीज क्या होती है? स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। मेनली ये 2 टाइप की होती है। सबसे पहले स्टैट्यूटरी बॉडी, एस्टेब्लिश बाय द एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट उसके एक्ट्स निकालेगा, ठीक है, लॉज निकालेगा, बिल पास होगा, तब ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है। जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, प्लानिंग कमीशन, काउंसिल्स, ठीक है। जैसे कि जोनल काउंसिल, अभी जो जोनल काउंसिल थे वो क्या है? एक्ट से बनी है, ठीक है, पार्लियामेंट के, तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नाम से ही पता चल रहा है वो बॉडी जिसका जिक्र किसके अंदर है? कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। जैसे कि यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, तो किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है ट्राइब्यूनल, जिसके अंदर एक अथॉरिटी हो लॉ की, मतलब वो एक लॉ का ऑरा लेके उसके साथ में चलती है और उसको वो अथॉरिटी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल एक्सेट्रा, ठीक है। इनके पास क्या है? लॉ की अथॉरिटी। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज यू शुड कीप इन योर माइंड, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चंस बोला गया है, इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इज इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। प्लीज कीप इन माइंड, कुछ भी अगर आप बॉडी पढ़े तो पहले देखिए कि वो स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और क्वासी जुडिशियल है, ठीक है गाइस। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट देख लिया, कैसे बना था डिस्प्यूट एक्ट वो देख लिया हमने, देख लिया इंटर स्टेट काउंसिल देख ली, उसका कंपोजिशन देख लिया हमने, जोनल काउंसिल देखा कि क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किससे बना है? वो एक्ट से बना है, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में ये बना। ब्रिंगिंग आउट नेशनल इंटीग्रेशन, नेशन को इंटीग्रेट करना मतलब साथ में जोड़ना, ठीक है। डिवाइडेड अ कंट्री इनटू 5 जोन्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल, बताया था मैंने, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और एक सेंट्रल, ठीक है। ये सेंट्रल कर दिया, ठीक है, ये ऐसे बना दिया और ये सेंटर, ये ऐसे बना दिया। फिर प्लस फिर एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को भी इसके अंदर एड ऑन करा गया, ठीक है, इन 1971। समझ में आ गया? अब इसका कंपोजिशन देखेंगे, कंपोजिशन इसका अलग है स्टेट उससे। कैसे कंपोजिशन क्या है इसका? चेयरमैन क्या है? यूनियन होम मिनिस्टर इसका चेयरमैन है। क्या? यूनियन होम मिनिस्टर। उसका कौन था? पीएम। इसके कौन है? यूनियन होम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन द सीएम ऑन 1 ईयर रोटेशन। अब क्या होता है, इसके जो वाइस चेयरमैन है वो रोटेट करते हैं, जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं 28 है ना, उसको रोटेट करते रहते हैं। मान लो आज राजस्थान का है, कल उसका हो गया, यूपी का हो गया, ठीक है, अरे फिर महाराष्ट्र का हो गया, ठीक है, ऐसे कर करके रोटेट करते जा रहे हैं, ठीक है। साउथ के बन गए नेक्स्ट। तो ये सब क्या हो रहा है? रोटेट होता जा रहा है। हर स्टेट का सीएम रोटेशन पे क्या बन रहा है? एक क्या बन रहा है उसका? वाइस चेयरमैन। मेंबर्स कौन कौन है इसके? ऑब्वियसली सीएम होंगे प्लस 2 मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। अब इसमें रोल आ गया गवर्नर का, ठीक है। वहां पे कौन कर रहा था नॉमिनेट? कौन कर रहा था? पीएम कर रहा था। यहाँ पे गवर्नर नॉमिनेट कर रहा है 2 मिनिस्टर्स प्लस 2 मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। ये देखिए 2 मिनिस्टर्स बाय गवर्नर और 2 मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। एडवाइजर्स 1 पर्सन बाय नीति आयोग फॉरम ईच जोनल काउंसिल। हर जोनल काउंसिल के लिए 1 पर्सन एडवाइजर कौन नॉमिनेट करेगा? नीति आयोग।
नेक्स्ट, चीफ सेक्रेटरीज ऑफिसर्स डेवलपमेंट कमिश्नर्स नॉमिनेटेड बाय स्टेट इंक्लूडेड इन द जोन। अब देखो स्टेट जिसको समझता है कि इसके अंदर दिमाग है, मान लो कोई चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर है, डेवलपमेंट कमिश्नर है, जो आगे जाके बनते हैं कौन, एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिनके पास एक्चुअली में दिमाग होता है, उनको ये नॉमिनेट करा जाता है स्टेट के द्वारा जोन में डालने के लिए, ताकि वो स्टेट की भलाई के लिए उसके अंदर वर्क कर सके। ऑब्वियसली ब्रेन डू वर्क फास्टर, राइट, इसलिए इन लोगों को भी चांस दिया जाता है जोनल काउंसिल में रिप्रेजेंट होने के लिए। ठीक है, अब आते हैं, हमारा लास्ट पे आ चुके हैं, यही थी हमारी काउंसिल जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इंटर स्टेट काउंसिल थी 3। ठीक है, देखा हमने 3 काउंसिल देख ली। अब हम करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन से पहले मैं वापस से एक क्वेश्चन आपको देना चाहती हूँ, एक आपसे डिस्कशन करना चाहती हूँ, बहुत ही सिंपल सा। देखो, सेल्फ डाउट मत करो। मेरे पास क्वेश्चन आया कि मैम हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इतना पढ़ रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, इतना कंपटीशन है, इतना रश है चीज़ों को लेके, इतनी ज़्यादा मेंटल टॉल ले रहा है यूपीएससी। सो गाइज, आई जस्ट वांट टू से यू वन थिंग, अ बर्ड ओनली रिलाई ऑन हिज इट्स विंग। ठीक है, वो अगर एक पेड़ पे बैठी है बर्ड, तो वो पेड़ के ऊपर विश्वास करके नहीं बैठी कि जो पेड़ की ब्रांच है वो स्ट्रांग होगी तो ही मैं उस पर बैठूंगी। नो, बर्ड अपने विंग्स पे विश्वास करके उस ब्रांच पे बैठी है। ठीक है, तो इसलिए आप किसी पे विश्वास मत करिए कि यूपीएससी टफ है या कॉम्पिटिटर्स टफ है, आप उनके ऊपर क्यों वो कर रहे हैं रिलाय, आप आपके विंग्स पर रिलाय करिए। ठीक है, आप आपके खुद पर रिलाय करिए, तो आपका कैसे नहीं निकलेगा। अपने आप को सेल्फ डाउट से प्लीज हटाए और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाए। ठीक है, सेल्फ अपने आप को इंप्रूव करिए और अपने आप पे विश्वास रखिए, यू कैन डू इट। अगर आप कंसिस्टेंट है तो फिर आप ही बनोगे, आप ही आगे जाओगे। आप अगर खुद पे विश्वास करोगे, अपने विंग्स पे विश्वास करिए और देखिए मैजिक कैसे आपका सिलेक्शन होता है। ओके गाइज, सो रिलैक्स एंड जस्ट वॉच आवर वीडियोज। कुछ भी हो प्लीज कमेंट एंड आई विल आंसर you personally also, or in the comment section also. So let's go with the question, which one of the following bodies does not find mention in the constitution? कौन सी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आती है? ऑब्वियसली अपन ने देखा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन और जोनल काउंसिल, ये सब किससे बने हैं? पार्लियामेंट के एक्ट से बने हैं, इसमें कोई मेंशन नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? 1, 2 and 3। ठीक है, सो गाइज थैंक यू so much for watching and thank you for increasing your own brain. Okay, so I think we giving you free series so that you can boost your own what we say, your own study patterns. इसके लिए we also deserve a like and a subscribe, and also you can share, also you can comment. ठीक है, I will see you all in the next class. Thank you so much. Bye.